So this is second lecture of surface chemistry for class 12. Already I have explained regarding adsorption, what is adsorbent, what is adsorbate, mechanism of adsorption, and difference between physical adsorption and chemical adsorption. Now I am going to explain about adsorption, which is directly proportional to critical temperature. Critical temperature, generally critical temperature is found experimentally. For example, sulfur dioxide having critical temperature 630 Kelvin. Critical temperature of methane is 190. Critical temperature of oxygen is 33 Kelvin. So तीनों में से एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है. सो यू विल गेट क्वेश्चन इन एंट्रेंस फ्रॉम दिस टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. आइसोथर्म मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट. सो मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय एक्चुअली जो एक्स है ना, एक्स हो गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब पेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जिसका पर चिपकता है ना वो उसका मास है m, और x हो गया जो चिपकता है, जो अमाउंट पेस्ट होता है, ठीक है, यूनिट मास पे कितना पेस्ट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली प्रेशर. दिस वन ऑफ द फॉर्मूला. k हो गया कांस्टेंट, प्रेशर पावर भी है, ये जो पावर है ये पावर डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो चिपकता है ना, सॉरी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो चिपकता है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड होगा. सो मोर द प्रेशर मोर सबसे मतलब ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा. सो ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज़ सॉलिड के ऊपर चिपक रहा है, गैस, और हम लोग ऊपर से प्रेशर देंगे तो ज़्यादा चिपकेगा, अमाउंट ज़्यादा होगा. सो इसको ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं x/m. प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर में 3 ग्राफ बना है, T1, T2, T3. यहाँ पे टेम्परेचर जो है नेगेटिव ऋण लिखा है, प्रेशर से ज़्यादा चिपकेगा, टेम्परेचर देने से डीएब्जॉर्प्शन होता है. फिर ज़्यादातर केस में क्या होगा, टेम्परेचर देने से केमिकल रिएक्शन के केस अलग हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस भी होगा, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, उल्टा डीएब्जॉर्प्शन होगा, भाग जाएगा. सो यहाँ पे T1 जो है, T1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे कम हो रहा है, और T3 में आपका एब्जॉर्प्शन अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पार्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, इसलिए नाम है आइसोथर्म. सो मोर द प्रेशर मोर द एब्जॉर्प्शन. ओके, सो हम लोग इसको इस ग्राफ को ना, सॉरी इस इक्वेशन को हम लोग लॉग ले सकते हैं दोनों साइड में. सो लॉग x/m लॉग k प्लस पावर जो है सामने आ जाएगा, इसलिए 1/m log p. तो यहाँ पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, मैं थोड़ा सा रीराइट करके लिखता हूँ. सो log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k. यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे ये जो हो जाएगा y, 1/n हो जाएगा स्लोप ग्रेडियंट, log k हो जाएगा x एंड log k c का रूल निभाएगा, तो log k कांस्टेंट है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया log k इतना, ये फिक्स वैल्यू है. उसके बाद आपका प्रेशर जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ते जाएगा. सो यहाँ पे स्लोप है वो 1/n है, 1/n. तो स्लोप का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. नेचर जो एब्जॉर्बेंट है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड होता है. और ये सॉल्यूशन के लिए है, मतलब लिक्विड फेस, ये एक्चुअली गैसेस फेस, प्रेशर तो गैसेस के लिए होता है, ये लिक्विड फेस का होता है. लॉग के एवरीथिंग सेम, खाली क्या होगा आपका 1/n भी सेम है. P का जगह क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एडसॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट वी हैव टू नो एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन से प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. ठीक है, अगर हम लोग गैस को खाली करना है तो जैसे ग्लास का कंटेनर है उसको वैक्यूम बनाना है, तो उसमें हम चारकोल डाल देते हैं. चारकोल गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्प्शन में वो अच्छा होता है, वो गुड एब्जॉर्बर है.
तो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, हाँ सॉरी, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। जैसे मान लो कि एब्जॉर्प्शन तो डिपेंड करता है मोलिकुलर मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हीलियम और नियॉन को सेपरेट करना है तो वहाँ पे जैसे जो भारी होता है वो पहले ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो नियॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाकी जो गैस रह जाएगा वो क्या होगा, हीलियम होगा। सो हम लोग दो इनर्ट गैस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्योरी। थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ कलर कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कपड़ा में इंक उजला डालते हैं, जो कलर डालते हैं व्हाइट कपड़ा में, तो क्या होता है, जैसे मैंने पानी में हम लोग उजला डाल दिया, कोई कलर डाल दिया, ब्लू कलर डाला जाता है शायद, हाँ, तो उसमें व्हाइट कपड़ा डालने से धीरे धीरे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो किसी सोल्यूशन से हम लोग कलरिंग कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्योरम यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज मेडिसिन। जैसे जैसे आप लोग गांव में जैसे खेती वगैरह में हाल मारने से ना समर सीजन में जो काव बेल वगैरह का पेड़ में ना तो कीड़ा लग जाता है, तो उसमें हम लोग मेडिसिन डालते हैं। मेडिसिन क्या करते हैं, जर्म्स को ना, पर कहीं भी इन्फेक्शन होने से पाउडर टाइप का मेडिसिन डालते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो क्या करते हैं, जर्म्स को एब्जॉर्ब करके मार देता है। तो बहुत सारा मेडिसिन है जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम शुगर, यहाँ पे भी चारकोल एक बहुत अच्छा रोल निभाता है, शुगर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एब्जॉर्प्शन थ्योरी यूज किया जाता है। तो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस। बुक में और 2-3 पॉइंट होगा, आपको मेनली 2-3 मार्क्स का आता है, तो इतना पॉइंट सफिशिएंट होता है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे हम लोग जैसे मान लेते हैं कि चीनी का बड़ा बड़ा दाना है और उसको पाउडर कर दिया, तो दाना को जब पानी में डालेंगे जल्दी पिघलेगा ना, पाउडर को ज़्यादा पिघलेगा, क्योंकि पाउडर बहुत जल्दी पिघल जाएगी। पाउडर का सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग जितना पाउडर फॉर्म करेंगे तो उतना सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैंने वहाँ पे लास्ट वीडियो में एक बताया था, एब्जॉर्प्शन का अमाउंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना जल्दी होगा। तो पाउडर कर देने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हाँ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जल्दी क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा, तो दैट विल बी इफेक्टिव। सो ड्यू टू लार्ज पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंपल आंसर देना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिस्ट। These are those substances that can enhance only the rate of reaction, but they do not change the chemical properties of reactant and product. रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, रेट बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, एमोनिया इज प्रिपेयर फ्रॉम रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आयरन एक इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट का रोल निभाता है। सो आयरन देने से रिएक्शन का रेट है वो बहुत फास्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिटिक प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मीन्स कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट आर इंक्रीज बाय प्रोमोटर। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया का NH3, ये रिएक्शन में कैटालिस्ट है आयरन, इसमें थोड़ा मोलिडियम डालने से आयरन का परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे जो आयरन कैटालिस्ट है कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस कौन बढ़ाता है, मोलिडियम इज ए प्रोमोटर। फिर नेक्स्ट इज कैटालिटिक पॉइजन्स। ये जो कैटालिटिक पॉइजन्स क्या होता है, ये डालने से रिएक्शन कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ना हम लोग डेली लाइफ में भी जो हम लोग का बॉडी में जो एंजाइम है, जो बैड हैबिट वगैरह होता है, बहुत ड्रिंक वगैरह करने से क्या होता है, हम लोग का जो एंजाइम है, एंजाइम का परफॉर्मेंस, एंजाइम इज कैटालिस्ट। हम लोग का जो बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन कराता है, एंजाइम कराता है। तो एंजाइम का जो परफॉर्मेंस है वो कमा देता है, घटा देता है। तो दैट इज वर्क एज एक्ट एज ए व्हाट, पॉइजन्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कैटालिस्ट। वन इज होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड जो कैटालिस्ट है सबका फेस सेम है। देखो यहाँ पे गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस होगा, ये भी गैस है, सबका फेस क्या है, सेम है। और हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट में क्या है,
ये अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर गैस है तो कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है, मतलब दोनों का फेस अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, ये गैस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो दिस इज हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का फेस स्टेट और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का फेस अगर सेम है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। सो और 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एज वेल एज व्हाट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मैं फिर से बताता हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं जहाँ अभी हूँ रिमोट एरिया है, बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं है, वॉइस थोड़ा सा दूर से रिकॉर्ड होता है तो वॉइस भी थोड़ा कम होता है, एंड रिफ्लेक्शन होता है बोर्ड में, एंड अपलोड करना डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, फिजिक्स का भी मैंने बहुत वीडियो बनाया, लेकिन अपलोड देने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत मेमोरी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे नेट स्लो है। तो जितना वीडियो दे रहे हो कोशिश करो थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करने के लिए, गिव क्वालिटी टाइम। एंड अगेन आई टेल, टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। आप कुछ भी करो, थोड़ा वर्क करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, माइंड को डाइवर्ट होने नहीं देना। और एक बात है ना, आपका जो एज है ना, ये डाइवर्शन होने का बहुत मतलब चांसेस होता है। हम लोग भी ये फेज से जब गुजरा था बहुत रिस्क था। मैं भी कभी सोचता थोड़ा गलती हो जाने से लाइफ कुछ और ही हो जाना था, बहुत ख़राब हो जाना था। बहुत सारा दोस्त को देखा है अभी, दे आर फीलिंग रिग्रेटिंग। सो 11-12 का जो एज होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट क्रूशियल टाइम है, इट्स क्रूशियल टाइम फॉर योर लाइफ। थोड़ा सा सिंसियरली चलने का जरूरी है। अब हमेशा पूछना, अपने दिल को पूछना कि ये जो माइंड हम लोग मेरा डाइवर्ट हो रहा है, किसी इसमें जा रहा है, इज इट रियली नेसेसरी, ये जरूरी है क्या, अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो दिल से हम जवाब आ जाएगा। हमेशा दिल का सुनो, अपना फ्यूचर का सोचो, डिजायर बनाओ, एक पर्पस बनाओ, देखना ऑटोमेटिक मेहनत करने का मन करेगा, एंड इससे हैप्पीनेस फाइंड करो। ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू योर वर्क्स। फाइन।